चीजें होती चलेंगी। सबसे पहले देखते हैं, रघुवीर साय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी लखनऊ के अंदर और मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1996 में दिल्ली के अंदर। ठीक है, लखनऊ में पैदा हुए थे और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कहे जाते हैं। ठीक है, रघुवीर साय को संवेदनशील नागर चेहरा कहा जाता है। संपादन इन्होंने किया था नव भारत टाइम्स, दिनमान, नवजीवन, प्रतीक, वॉक, इन सभी पत्रिकाओं के संपादन में आपने सहयोग किया है। इनकी जो प्रथम कविता है वो है अंक का प्रारंभ, इस शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अंक का प्रारंभ इनकी कविता का नाम है। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में आया था, आत्महत्या के विरुद्ध 67, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चट्टियां 1989 और एक समय था। ये इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो लोग भूल गए हैं, इस पर 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, लोग भूल गए हैं इसके लिए 1984 में, और ये प्रकाशित कब हुआ था, लोग भूल गए 1982 में, यानी कि 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद, अब आपको याद रहेगा 2 वर्ष बाद इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारी हिंदी रचना जो पिता को समर्पित थी, उनके पिता को पसंद थी। ठीक है, इनकी एक रचना थी हमारी हिंदी, और हमारी हिंदी नाम से इनकी जो रचना थी इनके पिताजी को बहुत ज्यादा पसंद थी, और अपने पिता को ही इन्होंने समर्पित करके लिखा था। आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है ये 1967 की बहुचर्चित कविता है, जिसमें स्वाधीन भारत के जीवन का नंगा सच दिखाया गया है। ठीक है, स्वाधीन भारत यानी कि आजादी के बाद का जो भारत है। आत्महत्या के विरुद्ध 85 शीर्षक, आत्महत्या के विरुद्ध 85 शीर्षक, ये इनकी एक अन्य कविता भी है। इसमें दिवराला सती कांड पर आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक से लेख लिखा गया है। ठीक है, दिवराला सती कांड ये मतलब सती प्रथा जो उस समय हमारी चल रही थी, तो उसको लेकर के कोई दिवराला सती कांड, जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं ना सारे कांडों को, तो ये आत्महत्या के विरुद्ध इसी के खिलाफ है जो लिखा गया है। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो रघुवीर साय का कहानी संग्रह रास्ता इधर से भी है 1976, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982, ये इनके कुछ संग्रह हैं। निबंधों की बात करें तो दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 में लिखा था, और लिखने का कारण 1976, दोनों ही 1976 ईस्वी में लिखे गए निबंध, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं अब यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। सर्वेश्वर जी का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 में बस्ती यूपी के अंदर, और मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1983 ईस्वी में दिल्ली के अंदर। ठीक है, बहुत सारे प्रयोगवादी कवियों को जो हम पढ़ रहे हैं ना, या तो मृत्यु के समय ये मुंबई में रहे थे बहुत सारे लोग, या फिर दिल्ली के अंदर थे, है ना, कई लोगों को हमने देखा है। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो सर्वेश्वर दयाल जी की जो काव्य संग्रह है, काठ की घंटियां 1959, एक सूनी नाव 66, बांस का पुल 1963, गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खुंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी। ये इनके काव्य संग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद है कुछ चर्चित कविताएं जो याद रखनी है, क्या कह के पुकारूं, इसमें प्रेम कविताएं हैं जो संकलित की गई हैं। मैंने कब कहा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, कॉफी हाउस में एक मेलो ड्रामा, विगत प्यार और लिपटा रजाई में, ये इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं। उपन्यासों की बात करें तो पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग और अंधेरे पर अंधेरा। ठीक है, ये कुछ उपन्यास हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के, जिसमें से सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा तो बहुत बार पूछा गया है। एक काला जल नाम से रचना है, वो किसकी है, गुलशेर खान शानी की है। ठीक है, काला जल, और सोया हुआ जल किसका है, सोया सर्वेश्वर का है। नाट्य कृतियों की बात करें तो इनकी नाट्य कृतियां बकरी, यूजीसी नेट के हमारे सिलेबस में भी बकरी नाटक लगा हुआ है। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ 1981 ईस्वी, रूपमती बाज बहादुर, होरी धूम मचारी, कल भात आएगा, ये सभी इनकी कुछ नाट्य कृतियां हैं। संपादन संपादन दिनमान का 1969 से लेकर 1982 तक संपादन किया था। पराग पराग जो पत्र था उसका 1982 से 83 तक, यानी कि 1 साल तक संपादन किया था सर्वेश्वर जी ने। इनका प्रसिद्ध लेख है चर्चे और चरखे, ये दिनमान पत्र में ही प्रकाशित हुआ था। इनकी प्रथम रचना माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई 1944 ईस्वी। बाल साहित्य भी आपने कुछ लिखे हैं, बतूता का जूता, भौं भौं खों खों,
लाख की नाक, महंगू की टाई। ये कुछ बाल साहित्य लिखे हैं। 1983 ईस्वी में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए आपको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला है हमारे यहाँ पर कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण के बारे में देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक क्लास रहने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बच्चे नए हैं और अभी तक अपने लाइक नहीं किया है, तो आधी क्लास हो चुकी है, लाइक कर दीजिए, टाइप कर दीजिए और शेयर भी कर देना और बता देना कमेंट में क्लास आपको कैसी लगी है। इनका कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 2017 में। ये तीसरे शतक के कवि हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरे शतक के कवि हैं कुंवर नारायण जी, और ये भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो इनके जो काव्य रचनाएं हैं वो चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, हम तुम 61, आमने सामने 79, आत्मजयी 1965 ईस्वी, या आत्मजयी कोई दूसरा नहीं। आत्मजयी आपको ज्यादातर इस तरह से मिलता है लिखने को, है ना, तो थोड़ा सा इसलिए अटपटा लग रहा है। आत्मजयी, ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा। आत्मजयी 1965 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, बाज सरवा के बहाने 2008, और कुमार जीव ये 2015 ईस्वी में लिखा है, ठीक है। ये कुछ काव्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। इनके कहानी संग्रह की बात करें तो आकारों के आसपास ये 1973 में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। आलोचना, कुंवर नारायण ने कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। आज और आज से पहले 1998, मेरे साक्षात्कार निर्णय, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003 ईस्वी, तट पर हूँ तट पर तटस्थ नहीं, तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं, ये 2010 ईस्वी में लिखा है। इन्होंने युग चेतना, नया प्रतीक एवं छायांत पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। उपनाम की अगर बात करें तो जीवन का कवि, परंपरावादी कवि और मोहभंग का कवि, ये कुछ उपनाम है जो कुंवर नारायण जी के जाने जाते हैं। पुरस्कारों की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 ईस्वी में। तो 1992 के बाद में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, पहले केवल एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में ये बहुत सारे सभी संपूर्ण रचना क्रम के लिए दिया जाने लगा था, है ना। कोई दूसरा नहीं जो रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1995 ईस्वी में, और कोई दूसरा नहीं इसी रचना पर व्यास सम्मान भी मिला था 1995 ईस्वी में। राष्ट्रीय कबीर सम्मान मिला था 2001 ईस्वी में, ठीक है, तो ये सभी पुरस्कार मिले हैं। आत्मजयी 1965 ईस्वी में लिखी एक प्रबंधात्मक रचना है, और ये नचिकेता की पौराणिक कथा पर आधारित है। नचिकेता की कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी जब आप थर्ड फोर्थ या फिफ्थ सिक्स में रहे होंगे, है ना। नचिकेता वाज सर्वा, मुनि वाज सर्वा के बेटे थे, ऐसा मतलब हम पढ़ते हैं। ये नचिकेता की पौराणिक कथा पर आधारित है। आत्मजयी याद रखना अच्छे से, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये जो रचना है नचिकेता की, इसको कठोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाज सर्वा के बहाने ये 2008 ईस्वी में जो लिखा था, ये इनका दूसरा खंड काव्य है, और इसमें वाज सर्वा के मन में उठने वाले उद्वेलन, संवेदना के साथ साथ दो पीढ़ियों के बीच समन्वय के प्रयास पर भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है। वाज सर्वा के बहाने में क्या है, ये खंड काव्य है, और इसमें वाज सर्वा के मन में जो क्या है, उठने वाले जो उद्वेलन है, यानी कि उनके मन में जो बहुत सारी जो विचार है वो उदलते उथलते पुथलते रहते हैं, ना, और संवेदना के साथ साथ दो पीढ़ियों के बीच में, यानी कि जो उनका बेटा था, जो सवाल वो उनसे पूछता है, उसका पिता जवाब दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इन समन्वय के प्रकाश पर प्रकाश डाला गया है, और कुमार जीव 2015 में लिखी इनकी अंतिम रचना है। चर्चित कविताओं की अगर बात करें तो नालंदा और बख्तियार, गोलकुंडा की एक शाम, माध्यम, अस्तित्व के घेरे में, एक यात्रा के दौरान, मेरा घनिष्ठ पड़ोसी, सवेरा, ओ सुनाई रात, आंकड़ों की बीमारी, ठीक है। ये इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं जो आपको याद रखनी है। कुंवर नारायण की ना सीमाएं ना दूरियां अंतिम प्रकाशित पुस्तक है 2018 ईस्वी में, ठीक है। कुंवर नारायण की ना सीमाएं ना दूरियां, ये इनकी अंतिम प्रकाशित पुस्तक है। यह रचना ग्रीक, लैटिन, इटावली और स्पेनिश इत्यादि कवियों की कविताओं का अनुवाद इसमें किया गया है, कि ना सीमाएं और ना दूरियां। आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केदारनाथ सिंह को। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। अगर ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं, है ना। हिंदी साहित्य के नोट्स काफी डीप और काफी अच्छे से इनको
तैयार किया गया है। आगे देखते हैं, जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में बलिया के चकिया गांव में और मृत्यु हुई थी 2018 ईस्वी में केदारनाथ सिंह की। तीसरे शतक के कवि हैं केदारनाथ सिंह भी। 2013 में इनको 49वां ज्ञानपीठ मिला और ज्ञानपीठ पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं। ये अच्छे से याद रख लेना है, ज्ञानपीठ पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं। इनके बाद अभी एक और को मिल चुका है ना। आगे है काव्य रचनाएं, कुछ काव्य रचनाएं इनकी देखते हैं। अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पकड़ैया 80, यहाँ से देखें 83, अकाल में सारस 89, बाघ 96, उत्तर कबीर और अन्य कविता, ठीक है, ये पूरी रचना है। टालिस्टाय और साइकिल 2005 ईस्वी में, दृष्टि पर पैरा 2014 ईस्वी में। ये इनकी कुछ रचनाएं जो आपको याद रखनी है। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द और मेरे साक्षात्कार, ये कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। कहानी संग्रह कब्रिस्तान में पंचायत, ठीक है, ये कहानी संग्रह है किसका, केदारनाथ सिंह का। कब्रिस्तान में क्या करते हैं, केदारनाथ में कब्रिस्तान में पंचायत की जाती है। संपादन संपादन किस किस का किया था, तो ताना बाना जो पत्र था इसका, समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक, सारवी ये पत्रिका है और शब्द पत्रिका है, ठीक है। ये एक कुछ रचनाओं और कुछ पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। जमीन पक रही है, इस काव्य संग्रह में भूखे आदमी से लेकर रोटी, नमक और दूध खरीदने के लिए जाने वाले बच्चे का चित्रण इसमें किया गया है। अकाल में सारस पर 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रसिद्ध कविताओं की अगर बात करें तो इसमें बनारस मुक्ति, धूप में घोड़े पर बहस, मांझी का पुल पूछा जाता है, टूटा हुआ टूप, अकाल में दूब आता है, अकाल का सारस, सूर्य, कुछ सूत्र जो एक किसान को अपने बेटे को दिए, ठंड से नहीं मरते शब्द, भिखारी ठाकुर, जेएनयू में हिंदी, बाजार में आदिवासी, कस्बे की धूल, पानी से घिरे लोग, सब, बाघ, इनकी कविता बहुत पूछी जाती है। उत्तर कबीर, ये लंबी कविता है जो 19 खंडों में, काली मिट्टी एवं बैल, विहान और नींद, ठीक है, ये सभी इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, छायावादोत्तर के सबसे अधिक सचेत कवि हैं। केदारनाथ सिंह के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि ये सबसे अधिक सचेत हैं। वाक और अर्थ दोनों के प्रति जीवन का इतना वैविध्य, प्रतिपति मूलक, जेनेटिव जिसको बोलते हैं, भाषा का किंचित जटिल किंतु सरस और लयात्मक प्रयोग अन्यत्र कम ही मिलेगा, है ना, दूसरी जगह पर कम मिलेगा, ये बच्चन सिंह का कथन है। दुष्यंत कुमार के बारे में देख लेते हैं। सितंबर 1933 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बिजनौर में और निधन हुआ था दिसंबर 1975 में भोपाल में, ठीक है, तो उन्हें याद रखना है। इनका मूल नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी। क्या मूल नाम क्या है दुष्यंत कुमार का, तो दुष्यंत कुमार त्यागी है। अपने काव्य लेखन का जो आरंभ है वो दुष्यंत कुमार परदेसी नाम से इन्होंने किया था। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली तथा मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग, है ना, भाषा विभाग में भी इन्होंने सेवाएं दी हैं। यहाँ पर भी ये क्या है, जो है इन्होंने मतलब एक तरह से सर्विस की है। उपनाम की बात करें तो परदेसी कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है, दुष्यंत कुमार को परदेसी कवि कहते हैं। अनुरागी कवि और गजल सम्राट तो कहा ही जाता है इनको। काव्य रचनाएं इनकी कौन सी हैं, तो काव्य रचनाओं में सूर्य का स्वागत, ये बहुत बार पूछा गया है, आवाजों के घेरे, चलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्पाई, ये 1963 में इनका गीति नाट्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साय में धूप, ये इनका गजल संग्रह है जो 1975 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास इनके छोटे छोटे सवाल 1964 ईस्वी, दोहरी जिंदगी 1966, आंगन में एक वृक्ष 1969 ईस्वी। तो ये इनके क्या हैं, कुछ उपन्यास हैं। मसीहा मर गया 1966 में ये इनका नाटक है। मन के कौन 1957 में एकांकी संग्रह लिखा और चेतन एक अध्ययन 1970 में आलोचनात्मक रचना है ना, ये रचना याद रखना। प्रसिद्ध गजल इनकी याद रखना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में नहीं, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये साय में धूप जो रचनाएं यहाँ से ली गई हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विजय देव नारायण शाही को देखते हैं। का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1924 में। आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, है ना। मैं आपसे फिर भी कहती हूँ, केवल और केवल आपको पढ़ने या सुनने से याद नहीं हो जाती हैं चीजें, जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे अपने हाथों से, है ना, तब तक आपको याद नहीं रहती हैं लंबे समय तक। तो आप अगर अच्छे से याद करना चाहते हो और सिलेक्शन वाकई में लेना चाहते हो तो टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को और लिखिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। जैसे हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों को कि बेटा लिख-लिख करके याद करो, वैसे ही मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी लिख-लिख करके याद करना सीखिए। अगर आपने लिखना सीख लिया ज़्यादा से ज़्यादा, पहले आप नोट्स बनाओ, फिर उसमें से और शॉर्ट नोट बनाओ, फिर और शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट, मतलब पेपर तक आते-आते सारी चीज़ें आपके दिमाग में अ, बिल्कुल प्रिंट हो जानी चाहिए, है ना? तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो लिख लीजिए, है ना? विजय देव नारायण साई, इनका जन्म हुआ था 60 अक्टूबर 1924 में कबीर चौराहा और वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 5 नवंबर 1982 में हुई थी। काव्य संग्रह की बात करें तो इनके मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी, 1995 ईस्वी में प्रकाशित गीत गज़ल संग्रह है। यह आवाज़ हमारी जाएगी। तीसरा सप्तक के जो चर्चित हैं, चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं विजय देव नारायण साई, मज़दूर संगठन से भी संबंधित रहे हैं। जायसी की रचनाएँ पद्मावत, इसकी वास्तविक और प्रामाणिक व्याख्या इन्होंने की है। समकालीन व नई कविता में इनको कैक्टसवाद के प्रोधा कवि भी कहा जाता है। निबंधों की बात करें तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये निबंध है। शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट, ठीक है? ये दोनों इनके निबंध संग्रह याद रखना। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो जायसी 1983, छठवां दशक 87, साहित्य क्यों 1988, वर्धमान और पतनशील 1991, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1987 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। मदन व्यात्स्यायन, ये तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। मूल नाम था इनका लक्ष्मी निवास सिंह। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है? लक्ष्मी निवास सिंह मदन वात्स्यायन का नाम था और ये पेशे से इंजीनियर थे, ठीक है? पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। व्यंग्य जो नई कविता की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, कवि मदन की कविताओं में भी परिलक्षित होती है। यानी कि मदन वात्स्यायन की जो कविताएँ हैं, उनमें व्यंग्यात्मक रचनाएँ हैं, व्यंग्यात्मक शैली का यहाँ पर वर्णन या फिर एक तरह से प्रस्तुति की गई है। इनका शुक्र तारा 2006 ईस्वी में ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, ठीक है? शुक्र तारा याद रखना। इस संग्रह की कविताओं में ग्रीष्म और जाड़े की दोपहर भी शामिल है, तो वसंत भी शामिल है। वसंत पर लिखी कविताओं को इन्होंने असुर वसंत कह कर के पुकारा है। मुख्य कविताओं में इनके में उषा स्तवन, नक्सिक, ऋतुसंहार, हर रात की सुबह होती है, ये इनकी कुछ मुख्य कविताएँ हैं। आगे देखते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त के बारे में। जगदीश गुप्त नई कविता आंदोलन से संबद्ध प्रसिद्ध कवि, समीक्षक, संपादक, चित्रकार एवं पुरातत्वविद के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है? इतने सारे काम इन्होंने किए हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, डॉक्टर गुप्त साहित्य जगत में चेतना के चितेरे उपनाम से प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है? चेतना के चितेरे किसको कहा जाता है? तो जगदीश गुप्त को कहते हैं। इन्होंने राम स्वरूप चतुर्वेदी के साथ 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का संपादन किया। नई कविता के सैद्धांतिक पक्ष को लिपिबद्ध करने में इनका अप्रीतम योगदान रहा है। नई कविता के तीनों खंडों यानी कि त्रयी का संपादन डॉक्टर गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं विजय देव नारायण साई ने संयुक्त रूप से किया है। ठीक है? नई कविता के तीनों खंडों का जो संपादन है वो किसने किया है? तो ये 3 लोगों ने किया है संयुक्त रूप से। सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं? जगदीश गुप्त की कला में ऐसे गूढ़तम सार्वभौमिक तत्व पाए जाते हैं जो नई मानवता की कल्पना को साकार करते हैं, ये सुमित्रानंदन पंत जी का कहना है। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो इनके कुछ काव्य संग्रह देख लेते हैं। नाव के पाँव 1955 ईस्वी, शब्द दंश 1955, ये दोनों पूछे गए हैं। शंबुक पूछा जाता है, ठीक है? 1956 ईस्वी, हिमबद्ध 1956, आदिम एकांत 57, साँझ 1957, बहुलोचना नदी 57, गोपा गौतम 58, बोधि वृक्ष 58, जयंत 59, छंद सती ब्रजभाषा में लिखा गया है और युग्म, ठीक है? तो ये सारी काव्य रचनाएँ हैं जो आपको याद रखनी है। इन्होंने कुछ आलोचनात्मक रचनाएँ भी लिखी हैं, केशवदास और नई कविता स्वरूप और समस्याएँ 1960 ईस्वी। इसके बाद आते हैं हमारे लक्ष्मीकांत वर्मा जी। इनके जो माता-पिता थे लक्ष्मीकांत वर्मा के, वो इन्हें चौकन बाबू कह कर के बुलाते थे, ठीक है? चौकन बाबू किसका नाम था? तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा को कहते थे। इनकी आरंभिक कविताएँ नई कविता पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। याद रखना, इन्होंने हिंदी साहित्य को नई कविता पर केंद्रित पहली समीक्षा कृति नई कविता के प्रतिमान दी और इसी आधार पर इन्हें नई कविता का आदि आचार्य भी कहा गया है। ये साहित्यिक संस्था परिमल, इलाहाबाद के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। परिमल के संस्थापकों में शामिल थे। काव्य रचनाओं की बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा की कुछ रचनाएँ हैं। अतुकांत, कंचन मृग, तीसरा पक्ष, धुएँ की लकीरें, दीप देहरी द्वार, चित्रकूट चरित, रूबरू लक्ष्मीकांत, ठीक है? अतुकांत पूछा जा चुका है, तीसरा पक्ष पूछा जा चुका है, धुएँ की लकीरें पूछा जा चुका है, ठीक है? बाकी अब की बार पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिए अच्छे से।
इनके नाटकों में बात करें तो अपना अपना जूता 1964, ठहरी हुई एक जिंदगी 80, आग के फूल, आदमी का जहर, सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है, जीनत महल, ताश का महल और रबर का बबुआ। तो ये सभी इनके नाटक हैं, याद रखिएगा। उपन्यासों में टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज, कोयला और आकृतियां एवं मुंशी राय ज्यादा इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आलोचनात्मक रचनाओं में नई कविता के प्रतिमान 1957, नए प्रतिमान पुराने निकष 1966 ईस्वी। इन्होंने नई कविता के केंद्र में स्थित लघु मानव को परिभाषित किया है, ठीक है। नई कविता के केंद्र में क्या किया है? नई कविता के केंद्र में स्थित जो लघु मानव है उसको परिभाषित करने का काम किसने किया है? तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। नए प्रतिमान नए प्रतिमान पुराने निकष रचना में इन्होंने स्थापित किया कि अज्ञे, शमशेर, सबसे सर्वेश्वर भारती, कुंवर, नाग आदि सभी कवियों में रूमानी भावुकता के अवशेष हैं, ठीक है। ये नए प्रतिमान पुराने निकष जो इनकी रचनाएं इसमें बताया है। डॉक्टर निर्मला जैन का क्या कहना है? इस प्रकार लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के व्याख्याकार होने के साथ ही नई कविता के बाद की गैर रूमानी कविता के उद्घोषक भी हैं, ठीक है। ये डॉक्टर निर्मला जैन का कथन है। श्रीकांत वर्मा के बारे में देखते हैं। कुछ दिनों तक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रमुख पत्र भारतीय श्रमिक में कार्य किया था श्रीकांत वर्मा जी ने, ठीक है। भारतीय श्रमिक में काम किसने किया? श्रीकांत ने। कृति, नई दिशा और भारतीय श्रमिक पत्रिकाओं का संपादन किया। काव्य संग्रह इनके हैं भटका मेघ 1957 और माया दर्पण 1967, है ना, सीधा 10 साल बाद। दिनारंभ ये भी 67 में, जल सागर, मगध, गरुड़ किसने देखा है और तीसरा रास्ता, ये इनकी चर्चित कविता है। 1987 ईस्वी में मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु के बाद में मगध जो रचना है इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो झाड़ी 1964, संवाद 1969, दूसरे के पैर, अर्थी, ठंड, वास, सात के ये सभी इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। उपन्यास की बात करें तो साहित्य दूसरी बार 68, अश्वत्थ और बयूक ये अपूर्ण रह गया था। 20वीं शताब्दी के अंधेरे में ये इनका साक्षात्कार और वार्तालाप है। अपोलो का रथ यात्रा व्रत है और जिरह इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। कीर्ति चौधरी ये भी तीसरे सप्तक में शामिल थी, हम पढ़ा था इनके बारे में, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में उन्नाव जिले के नईमपुर गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ और निधन हुआ था 13 जून 2001 ईस्वी को लंदन के अंदर। काव्य रचनाएं, कविताएं, खुले हुए आसमान के नीचे, कीर्ति चौधरी की कविताएं, कि ये भी इन्होंने एक रचना लिखी। प्रसिद्ध कविताओं में दायित्व भार, एकलव्य, बदली का दिन, सीमा रेखा, आगत का स्वागत, मुझे फिर से लुभाया, केवल एक बात थी, कहानी है कीर्ति चौधरी की कहानियां, ये इन्होंने कहानी भी लिखी है। शकुंतला मातर जो कि दूसरे सप्तक में शामिल है। काव्य संग्रह इनका चांदनी चूनर 1961 ईस्वी, अभी भी कुछ 1966, कविता लहरें नहीं टूटेगी 1990 ईस्वी में। श्री राम शर्मा आचार्य की प्रमुख रचनाएं कालपात और शब्दों की शताब्दी, ये ध्यान रखना। श्री राम शर्मा ने जो रचना है इन्होंने शिकार संबंधी रचनाएं भी की हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो फिर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब रात के बज रहे हैं 10:30। प्रयोगवाद एवं नई कविता हमारे यहाँ पर समाप्त हो गई, लेकिन इससे आगे ऐसा नहीं है, नई कविता तो समाप्त हो गई है, लेकिन हम अभी इसके बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। समकालीन कविता, नवगीत वगैरह जो कुछ भी है उनको कंप्लीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसका एक पार्ट इससे संबंधित और रहेगा। हालांकि प्रयोगवाद और नई कविता हमारा कंप्लीट हो चुका है, पंक्तियों की एक अलग क्लास हो जाएगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इस सीरीज पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठोक करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दिया करो, चाहे आप नाइस, गुड, वेरी गुड, है ना, वेरी बैड, कुछ भी लिख दिया करो, पर एक कमेंट जरूर किया करो, है ना। आपकी कमेंट करने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए भी मन करता है।